कुंद कुंद भगवंत 122वीं कारिका में कहते हैं, परलोक फिर कैसे सुधरेगा जब संसार के बीजों का ही बपन चल रहा है निरंतर, तो कैसे सुधरेगा परलोक। हे विज्ञात्मन, तेरी तंद्रा को तुझे तोड़ना होगा। उन गंधहीन पुष्पों में मत अटक जो देखने में बड़े सुंदर हैं, किंपाक फल की तरह, जो आकर्षित हैं, तुझे बार बार आकर्षित करते हैं। चिकनात, अरे भक्तों, चिकना थोबड़ा किसी दिन का नहीं होता, ध्यान रखना। चिकना शरीर किसी मतलब का नहीं होता। अगर चिकनाहट से ही तुम्हें आकर्षण है तो बकरी की उस मैगनी को देखो कितनी चिकनी है। चिकनापन जिस पर आप लुभाते हैं। हर नींव का पत्थर चिकना नहीं है, बदसूरत है, स्खलित है, टूटा है, लेकिन फिर भी इमारत को मजबूती से थामे हुआ है। दोस्ती चिकनाहट से नहीं होती, दोस्ती रूप से नहीं होती, दोस्ती धन से नहीं होती, दोस्ती अगर कहीं होती है तो सिर्फ चरणों से नहीं होती। दोस्ती भारत के संविधान में, आध्यात्म के सरोवर में, आगम की धरातल पर सिर्फ योगों से होती है, समीचीन ज्ञान से होती है, सम्यक चर्चा से होती है, सम्यक चर्या से होती है। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, अपने कर्तव्यों पर भरोसा रखो। यदि सच्चे कर्तव्य आप अपने मन से करते हैं तो एक नहीं हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें 2 रोटी का दान देने वाले। और यदि अपनी चर्या पर, अपनी चर्चा पर तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो हजारों लोग जो तुमसे जुड़े हैं वो तुमसे छिटक जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। सम्यक चर्चा में रहें, सम्यक चर्चा में रहें तो परलोक सुधरेगा। अन्यथा अगर बिना सम्यक दर्शन के हम जीते रहे तो परलोक रे साधक कैसे सुधरेगा। 122वीं कारिका में आचार्य भगवान कहते हैं, खाई पूयालाहम सक्कारायम किमिच्छसे जोई, इच्छसि यदि परलोयम तेहिम किम तुझ पर लोयम। आचार्य भगवान कहते हैं, जोई, हे योगी, जय परलोयम इच्छसि, यदि परलोक की इच्छा करता है तो खाई पूया लाहम, ख्याति पूजा लाभ, सत्कारिम, सत्कार आदि को, किम इच्छसे, इसकी इच्छा क्यों, किम क्या, तेहिम उनसे, तुझम तुझे, परलोयम परलोक, अच्छा परलोक मिल सकेगा। जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह, धर करत विविध विधि देह दाह। ख्याति, नाम, पूजा, यश, प्रतिष्ठा, लोग मेरे पीछे घूमते रहें, अच्छा खाने को दें। अगर अध्ययन का यही उद्देश्य है तो हे साधक, तू पर के अध्ययन को छोड़ दे। जो तेरी लिप्साओं को जन्म देते हों, तेरी गृद्धताओं को बढ़ाते हों,
मित्रता को बढ़ाने का हौसला तो रख, लेकिन ऐसा मित्र बना जो तेरे चोले में रंग जाए। इतनी ताकत रख, अपने चोले में उसको परिवर्तित करने का तेरे अंदर यदि साहस है तो जरूर तू उसकी मित्रता कर जो तेरे योग्य नहीं है। और यदि उसके निमित्त से तेरे अंदर अगर कहीं कोई भी शिथिलता पनप रही हो तो सच कहते हैं, हे मित्रों, हे साधिकाओं, मत करना ऐसी मित्रता जो तुम्हारे इस चोले को कलंकित कर जाए। याद है ना, माँ ने कहा बेटे से, बेटा अच्छे कार्य करो, अच्छे वस्त्र पहने हो, ये वस्त्र अगर दाग युक्त हो गए तो अच्छे नहीं लगेंगे। बेटे ने कहा, माँ चिंता ना करो, दाग तो छूट जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा कोई दाग ऐसा होता है जो छूटता नहीं है। बेटे ने कहा, माँ आज तो ऐसे ऐसे केमिकल आने लगे कि सारे दाग छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आज बाजार जाकर 100 किलो को ले आना, 100 किलो को लेकर के आना। 100 किलो को लेकर के आता है बेटा। माँ कहती है, बेटा इन 100 किलो को इस सामने दीवार पर गाड़ दे। बेटा कहता है, माँ दीवार पर गाड़ दूं? हाँ बेटा गाड़ दे। माँ दीवार बेकार हो जाएगी। नहीं बेटा, केमिकल आते हैं, उनसे साफ हो जाएगी। बेटे ने 100 किलो उस दीवार पर गाड़ दी। ध्यान रखना, 100 किलो उसने उस दीवार पर गाड़ दी। अब माँ ने कहा कि बेटा अब हर एक कील को बाहर निकाल ले। हर एक कील को बेटा बाहर निकाल लेता है। दीवार अच्छी है ना, दीवार सही है ना, गड्ढे तो नहीं हुए हैं? ध्यान रखना, दीवार पर गड़ी कीलों के गड्ढे अब किसी केमिकल से भरने के लिए आपको उसका पुरुषार्थ करना होगा। लेकिन तुम्हारे इस मोक्ष मार्ग रूपी दीवार पर, राह पर यदि किसी राग द्वेष रूपी कीलों के गड्ढे पड़ जाते हैं, उसको पाटने के लिए तुमको भी समता का, सहिष्णुता का, समन्वयता का, संगठन का, एकता का केमिकल लेना पड़ेगा। जब हम अपने मित्र के साथ ही समन्वयता नहीं रख पाते, वैसे तो बहुत समन्वयता है, जब तक हमारा सिर अनुकूलता में झुकता रहता है, तब तक तुमसे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। मेरी जिंदगी में केवल तुम ही आए हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही समाये हो। कब? जब तक सिर, समझ रहे हैं ना आप? और जब सिर नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक होता है, तो तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं मेरा। कल तक जो मेरी जिंदगी में आया था, मेरे जेहन में समाया था, वो आज दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिकार कर दिया। अच्छे कार्यों का प्रतिकार कभी अच्छा व्यक्ति नहीं करता, और बुरे कार्यों को संभाल करके कोई अच्छा व्यक्ति कभी नहीं रखता। जहाँ गलती होती है, गलत कार्य होता है, वहाँ गलत ही बताया जाता है। ये सोच अपना है कि आप उसको गलती ना माने और मित्र को शत्रुता के रूप में देखने लगे। कर्म आपके अपने हैं, उनको आपने बोया है। उनको बोने के बाद अब आप कहो कि लोग मुझसे बात ही नहीं करते, लोग मुझसे पूछते ही नहीं हैं।
आचार्य भगवंत कहते हैं तू परलोक सुधारने की इच्छा करता, अगर तेरी इच्छा थी परलोक सुधर जाए तो इस लोक को भी तो सुधारना पड़ेगा। भाई किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, कहीं जाना है तो घर से सज धज के निकलोगे या रास्ते में सजोगे? तो सजो ना, फिर कौन मना करता है? अभी घर में बैठे हो, सजो, करो श्रृंगार। पंचम काल की भूमि का श्रृंगार चौथे काल में जाकर के उस आईने में झलकेगा, जिस आईने को आप अभी पहचान नहीं पा रहे, केवल दर्पण को आईना मानते हो, उसके सामने खड़े हो जाते हो। जब केवल दर्शन का आईना मुझे प्राप्त होगा, समव शरण में जब भामंडल मुझे दिखाई देगा, उसमें सात सात भवों का दिग्दर्शन होगा। हे साधक, जिस प्रकार क्षितिज में शोभायमान चंद्रमा इस इच्छा से उदित नहीं होता कि मैं समग्र समुद्र को लहरों से भर दूंगा, वरन स्वभाव ही ऐसा होता है जब चंद्रमा का उदय होता है, उसके उदय को देख करके समुद्र में लहरें स्वयमेव उठने लगती हैं। निर्गंत योगीराज जब अपने नगर में, शहर में आते हैं तो मुमुक्षु आत्मशोधार्थी जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मन बना लिया है, अपनी आदि व्याधि को हरने के लिए संकल्पित हो गया है, देह और देही की भिन्नता को जान लिया है, पर क्या है स्व क्या है पहचान लिया है। अब वो इसलिए नहीं आता कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, लोगों से कहूँगा कि मैं पहले अभिषेक का धनी हूँ, तू भी उद्यम कर। आपके भामंडल को देखकर, आभा मंडल को देखकर, समर्पण को देखकर यदि सच्चा समर्पण होगा तो चार मित्र और आपसे जुड़ जाएंगे। और यदि ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से हम अपने स्वभाव को पल पल पर परिवर्तित करना चाहें, अपने आए हंस गए, दूसरों के आए तो मुंह उतार लिया, अपरिचित आया अपना बनाना है तो हंस लिए, और यदि कोई बात उसने अपने प्रतिकूल कह दी तो उससे संबंध तोड़ दिए। आचार्य भगवंत कहते हैं इच्छा रहित योगी के गुणों का स्वभाव ही उनका जग में प्रसिद्धि आदर पूजा करवा देता है। सूर्य का उदय होगा तो भैया अंधकार होगा या प्रकाश होगा? सूर्य का उदय होगा तो प्रकाश ही फैलेगा। पुष्प यदि सभा के बीच में आएगा तो सुगंधि फैलाएगा। इसी तरह से निर्मल सम्यक्त गुण सहित साधु जब परलोक जाएगा तो इसमें कोई संशय नहीं है, उसके कारण समग्र लोक सुधर जाएगा। तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो केवल घर में ही अमन चैन नहीं होता, वरन तीनों लोकों में चैन की वंशी बसती है। जो दुखों की खदान है, एक क्षण को सुख नहीं है, ऐसे नरक वास में भी क्षण भर के लिए उन नारकियों को सुख का एहसास हो जाया करता है। इसलिए हे साधकों, संसार सुधारने के प्रपंच में ना पड़ें, परलोक सुधार के प्रपंच में ना पड़ें। ख्याति लाभ पूजा को इष्ट मानता हुआ परलोक सुधारने से कुछ भी नहीं होगा, वरन यह लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक तो बिगड़ा हुआ है ही। जब फटे कपड़े घर में ही पहन के निकल रहा है तो बाहर जाके साबुत तो नहीं हो जाएंगे, फटे के फटे ही रहेंगे।
जो फटा है उसको सी देना। सिए को फाड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है, वरन जो फटा है उसको सिल देता है। जहाँ दो मन हैं वहाँ एक कर देता है, वो विद्वान कहलाता है, वो आत्मा शोधार्थी आत्मा कहलाता है। एक परिवार में और 10 चूल्हे बन जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। परिवार वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक परिवार में 2 रोटी को 4 भाई बांट कर के खा लें, उसमें बहुत कुछ अच्छा है। हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, चैतन्यशाली रहे, धर्म का अवर्णवाद इस परिवार से कभी ना हो, पुरुषार्थ ये करना है। पुरुषार्थ ये नहीं करना इस परिवार को छिन्न भिन्न करना है। बुद्धिमत्ता माला में मोती जो पिरोए गए हैं, जब तक माला एक है तब तक, जब तक मोती उस सूत में हैं तब तक वो माला है। अगर दाने बिखर गए तब वो माला नहीं है। वो संघ हो, परिवार हो, समाज हो, कुछ भी हो, जब तक एक सूत्र में बंधा है तब तक वो अच्छा समाज है। एक सूत्र में बंधा है, अच्छा परिवार है। एक श्रद्धा में बंधा है, अच्छा संघ है। जब अपने श्रद्धा से, स्नेह के सूत्र से वो टूट जाता है तो वो ना समाज रहता है, ना परिवार रहता है, ना संघ रहता है। इसलिए कहा है हमेशा अपने बोधि से, बोध से बोधि की ओर बढ़ो। बोधि की ओर बढ़ने से पहले बोध को जगा लो, क्योंकि रेत के पेलने से कभी तेल नहीं निकलता है, जल के मथने से कभी मक्खन नहीं निकलता है, और ख्याति पूजा की भावना से कभी भी परलोक नहीं सुधरता है। इसलिए हे योगी, हे साधकों, अपने आत्मा के पुरुषार्थ को हम समझें, जागृति का अनुभवन करें, जगाएं अपने बोध को, प्राप्ति करें बोधि की। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष महल को हमें प्रदान करने वाली है। न सम्यक ज्ञान मोक्ष दे सकता है, न सम्यक दर्शन मोक्ष दे सकता है, न अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष दे सकता है। जब तक तीनों एक नहीं होंगे तब तक मोक्ष की सिद्धि कभी भी संभव नहीं है।